हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स जोन पढ़ना पे। हम अपने क्लास में चैप्टर नंबर 3 जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में टोटल 18 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले आप उन प्रीवियस क्लासेस को जाके एक बार ज़रूर देख लें, ताकि इस चैप्टर में जो आपका कॉन्सेप्ट छूट गया है वो आपका कवर हो जाए। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। इसके जस्ट पिछले क्लास में हम प्रश्नावली 3.6 के प्रॉब्लम को देख रहे थे। उसके क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ क्वेश्चन को भी किए थे। आज क्लास में हम उससे आगे क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए अपना किताब को भी निकाल लीजिए और चलिए पढ़ना शुरू कीजिए हमारे साथ। प्रश्नावली 3.6 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने पिछले क्लास में कर लिया था, ठीक है। आज के क्वेश्चन में हम प्रश्नावली 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है, एक का क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्नावली 3.6 के ये कह रहा है 7x - 2y बटे xy बराबर 5। दूसरा समीकरण है 8x + 7y बटे xy बराबर 15। ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को यानी इन समीकरण युग्म को आपको किसी विधि से, जिन विधियों को भी आप इन चैप्टर में पढ़ चुके हैं उनमें से किसी विधि से आपको सॉल्व करना है, जिस विधि से भी आपको सबसे आसान लगे। हमने इस चैप्टर में 3 विधि पढ़े हैं। पहला है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि, तीसरा है वज्र गुणन विधि। तो मेरे पर्सनली व्यक्तिगत जो रहा है वो है कि विलोपन विधि ये क्या है, सबसे इजी मेथड है। ऐसे कितना का प्रतिस्थापना विधि भी होता है सबसे इजी मेथड, तो मुझे जैसा लगता है कि विलोपन विधि ज़्यादा आसान होता है। चलिए हम विलोपन विधि बताते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले क्या है, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए। 7x - 2y बराबर 5 और देखिए एक्स वाई क्या है, इधर भागा में बराबर के दूसरी जगह क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 5xy ये समीकरण हमारा 1 हो गया। इसी प्रकार इस समीकरण को भी थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 8x + 7y बराबर 15 और क्या हो जाएगा फिर xy। ठीक है। चलिए ये समीकरण 2 हमारा रहा। हमको क्या है, विलोपन विधि से करना है। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, किसी एक चर को, इसमें 2 चर है x और y, 2 चर है, इसमें से किसी एक चर को क्या है विलोप करते हैं, मतलब खत्म करते हैं, गायब करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। ठीक है। तो देखिए आपको किस चर को एलिमिनेट करना है, x को या y को। ध्यान दीजिएगा, जिस भी चर को आपको एलिमिनेट करना होगा, नहीं जिस चर को भी आप गायब करना चाहते हैं उसका अंक में जो वैल्यू होता है वो क्या दोनों में सेम होना चाहिए। सेम अगर नहीं है तो आप सेम बनाइए, दोनों समीकरणों में से कुछ गुना करके। ठीक है। कितना गुना करना है आपको भी पता चलेगा। और समीकरणों को प्लस करना है या माइनस करना है ये डिपेंड करता है कि दोनों समीकरणों में जिस चर पद को आप गायब करना चाह रहे हैं उस चर पद का साइन क्या है, प्लस प्लस है या माइनस माइनस है। यदि दोनों का साइन सेम रहे तब आपको हमेशा माइनस करते हैं। ठीक है, समीकरणों का माइनस। और यदि साइन अलग अलग रहे, एक प्लस एक माइनस रहे, तो क्या है आपको प्लस करना है। क्योंकि अगर साइन सेम रहे तो माइनस करते हैं, माइनस में क्या होता है साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक है। ऐसे इसमें देखिए यदि हम x को खत्म करना चाहें तो 7x 8x, इसमें क्या है 7 भी प्लस में है 8x भी प्लस में है, दोनों प्लस में है। यदि इसको 8x को हमको खत्म करना है, इसके लिए क्या है समीकरणों का घटाव करना पड़ेगा ताकि हमको 8x का जो वैल्यू है वो माइनस में आ जाए। ठीक है। और इसी दूसरी तरफ देखिए यदि हमको बाई चर को खत्म करना हो तो सिंपल हम क्या करेंगे, सिर्फ प्लस करेंगे, क्योंकि इसमें हमको समय किसी भी चीज़ को चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्या एक प्लस एक माइनस खुद ही है, क्या है प्लस करेंगे और प्लस में कोई चिन्ह चेंज नहीं होता है। ठीक है। चलिए तो क्या करना है, चलिए हम क्या है इसमें समीकरण करते हैं, बाई चर को क्या है खत्म करते हैं। ठीक है। चलिए तो बाई चर को खत्म करने के लिए 7y है, ये 2y है, इसमें गुना कर दीजिए गुने 7
तो 7×14 हो जाएगा। इसमें क्या है, गुना कर दीजिए आप 2 इस पूरे समीकरण में, तो कितना हो जाएगा ये 14y हो जाएगा। अब देखिए 14y अब प्लस माइनस है, अपने आप एलिमेंट हो जाएगा। चलिए करते हैं, विलोपन विधि बना रहे हैं, विलोपन विधि से। ऐसे तो विलोपन विधि वहाँ से स्टार्ट हो गया जब हम बराबर किए, तो फिर भी यहाँ लिख देते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण, सॉरी इस तरह से लिखिए, 1×7 प्लस समीकरण 2×2 करने पर ठीक है। चलिए कितना आएगा, 7×7 49x, ठीक है, माइनस 7×14y बराबर 7×35xy। दूसरा हो जाएगा हमारा 8×16, 2 से गुना होगा, 8×16x प्लस 7×14y बराबर 15×30x और y। चलिए इसमें साइन चेंज होगा नहीं, सिंपल, ये प्लस माइनस समाप्त हो गया। कितना बचा यहाँ पे, 9 जुड़ जाएगा, तो 9 5 15 और 5 1 6 65x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे भी क्या है 65x बाई हो जाएगा। आगे सॉल्व कर लीजिए, ये 65x को यहीं पे रखिए आप, और देखिए ये 65x क्या है, बाई के साथ इधर क्या है गुना में, बराबर की इस होगा क्या होगा भागा में हो जाएगा, तो ये 65x भागा में चल गया, बराबर इधर से बाई बचा, कितना में कटा एक बार में, अर्थात एक बराबर क्या हो गया बाई। ऐसा आप कह सकते हैं कि बाई बराबर कितना आपका आया है 1 आया है। इसी प्रकार बाई का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख लीजिए, आपका आंसर सेम ही आएगा। क्या है, समीकरण 1 में रख लेते हैं, ठीक है। चलिए समीकरण 1 हमारा क्या है, ये है समीकरण 1, तो 7x - 2 बाई के स्थान पे क्या लिखना है, बाई की जो वैल्यू आया, बाई की वैल्यू कितना आया 1 आया है, तो बाई की वैल्यू 1 लिखेंगे बराबर 5x गुने बाई का फिर वैल्यू रखेंगे, बाई का वैल्यू कितना है 1 आया, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। 7x - 2 बराबर 5x गुना होगा तो 5x बचेगा। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, इस 5x को बराबर की इस ओर ले आइए, 7x - 5x हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस था, बराबर की इस ओर माइनस हो जाएगा, और ये -2 है बराबर की दूसरी ओर भेज दीजिए, तो +2 हो जाएगा इधर। कितना गया ये 2x बराबर 2, कितना गया ये x बराबर 2/2, क्या हुआ देखिए 2 इधर x के साथ गुणाम था, बराबर के दूसरी ओर क्या जगह भागाम चल गया, इसलिए कट गया एक बार में। x बराबर कितना आया 1। अतः इसमें फाइनल आंसर लिखिए, अतः इन दोनों समीकरणों का x का मान कितना है 1 और y का मान भी कितना है 1, दोनों का मान कितना है 1 ही आया है। ये हमारा समीकरणों का हल हो गया। चलिए वीडियो रोककर इसको उतार लीजिए। ये तो आप पहले जानते होंगे क्योंकि ये तो बस प्रैक्टिस सेशन हो रहा है। प्रश्नावली 3.6 पूरा एक्सरसाइज ही प्रैक्टिस सेशन है, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट इससे पहले के एक्सरसाइज में हो चुके हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो रोक करके इसको उतार लिए होंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। इंक रिफिल कर लेते हैं, इंक में कमी थोड़ा लग रहा है। चलिए हमारा इंक भी क्या है रिफिल हो गया। मिटाते हैं इसको, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये 5वां था एक का। प्रॉब्लम नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 6 जो हमारा है वो है 6x बाई + 3y बराबर 6x बाई।
दूसरा है 2x + 4y बराबर 5xy। समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ध्यान से देखिए, ये दोनों समीकरण तो बस पिछले जैसा ही है। तो वीडियो रोकिए और सबसे पहले खुद से इन दोनों समीकरणों का हल करने का प्रयास कीजिए। जब नहीं बनेगा फिर हम तो है ही, पर शुरू में कोशिश आपको करनी है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो रोक करके इसको पहले ट्राई कर लिए होंगे, फिर अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हम इससे फिर से क्या है, विलोपन विधि से आगे बढ़ेंगे। देखिए हमको इसमें x को खत्म करना है, ठीक है। विलोपन विधि से बनाएंगे तो एक चर को खत्म करना पड़ेगा। x चर को हम विलोप करना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं, ठीक है। एक चर को खत्म करने के लिए इसका 6x है, ये भी 6x होना चाहिए, गुना 3 कर दीजिए, ये भी 6x हो जाएगा। अब क्या है देखिए, इसका भी साइन प्लस में, इसका भी साइन प्लस में है, हमको तो एलिमिनेट करना है, प्लस मतलब एक का साइन माइनस माना जरूरी है। क्या करेंगे, हम समीकरणों का घटाव करेंगे ताकि साइन बदले। साइन क्यों बदलता है ये आपको हम प्रीवियस क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। इस क्लास में बस प्रैक्टिस हो रहा है। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एकदम पहले आ जाके उन प्रीवियस क्लासेस को एक बार जाके जरूर कर ले, तब आए इस क्लास में, ठीक है, तब आपको बेहतर से समझ में आएगा। चलिए करते हैं। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 गुने 3 करने पर, ठीक है, करने पर क्या हो जाएगा, ये पहला तो हो जाएगा 6x + 3y बराबर 6xy। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, 3 गुने 2 6x, 3 गुने 4 4 12y बराबर, प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सब सही है। और पंथिया 15xy। चलिए हम घटाओ के, इसलिए ये प्लस है तो माइनस जाएगा, ये प्लस से माइनस जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस जाएगा। अब क्या है, इस वाले माइनस का साइन रहेगा, ठीक है। तो प्लस 6 में -6 समाप्त हो गया, कितना बचा, 3y में से -12y गया, कितना बचा, -9y बचेगा बराबर 15xy में से क्या है -15xy में से +6xy गया, कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा 9xy पर माइनस में, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। चलिए आगे सोल्व करते हैं। -9y, अब ध्यान दीजिए इस x बराबर लेते हैं, ठीक है। -9 और y को बराबर को इस तरह ले आइए, तो इधर गुना में इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो -9y इधर आ गया, इधर कितना बचा, सिर्फ x बचा, ठीक है। ये देखिए कट गया, माइनस माइनस भी समाप्त हुआ, कितना पे आया, 1 बराबर x। अतः हम लिख सकते हैं इसको x बराबर 1 आपका आ गया, ठीक है। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा है 6 गुने 6x, x का मान कितना है 1 प्लस 3y बराबर 6, x का मान कितना है 1, तो 1 गुने y, सॉल्व कर लीजिए इसको, 6 + 3y बराबर कितना हो जाएगा, ये 6y। अब ध्यान दीजिए इस 3y को बराबर कर दूसरे भेज दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 बराबर 6y और -3y, 6 बराबर कितना हो गया, घट जाएगा 3y हो जाएगा, और y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इधर 3 क्या है, बाई सर गुना में, बराबर किस होगा तो क्या होगा, भागा में जाएगा, तो 6 भागे 3 हो जाएगा, कट गया कितना 2 बार में, अर्थात 2 बराबर कितना आ गया y, अर्थात y का मान कितना आ गया है 2। तो हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 1 और y बराबर 2, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम दोनों समीकरणों को सॉल्व कर दिए हैं विलोपन विधि से बड़े आसानी से, ठीक है। चलिए वीडियो रोकिए और इसको भी उतार लीजिए, यदि आपको नहीं बना है तो प्रयास करने के बाद यदि बन गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना है तो वीडियो रोक करके इसको पहले उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है और कैसे सॉल्व होगा। चलिए चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो रोक करके इसको उतार लिए होंगे। अब क्या है, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 ये हो गया, अब होगा 7वां। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पहला है 10/x + y बराबर, सॉरी बराबर करते हैं, प्लस यहाँ पे है, प्लस 2x - y बराबर 4, ठीक है। दूसरा है 15/x + y माइनस 5/x - y बराबर -2। ये हमें दो समीकरण दिए गए हैं, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो आपका कॉम्प्लिकेटेड भाग लगता है उसका क्या, उसके बराबर एक वेरिएबल, सिंपल वेरिएबल मान लीजिए, फिर सॉल्व कीजिए, फिर अंतिमा में जो वेरिएबल का जो माने, जो वेरिएबल उसका जो वैल्यू आएगा उससे जो माने उससे कंपेयर करके आपका एक्स और वाई का भी वैल्यू निकल जाएगा। चलिए किस बार करते हैं, यहाँ देखिए 10/xy, 10/xy, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 10 × 1/x + y, सही है। और दूसरा देखिए क्या लिख सकते हैं 2 × x - y, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 1/x - y, x - y लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसके बराबर कुछ और आप मान लीजिए, इसके बराबर हम मान लेते हैं a मान लेते हैं, ठीक है। और इसके बराबर क्या है, हम b मान लेते हैं। तो क्या समीकरण देखिए लिखा जाएगा, पहला समीकरण क्या लिखाएगा हमारा, पहला लिखा जाएगा 10 और a, 10a + 2b बराबर 4, ये समीकरण 1 लिखा जाएगा। और समीकरण 2 हमारा क्या लिखा जाएगा 15a - 5b बराबर -2। देखिए समीकरण 2 लिखा गया, देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड था और कितना आसान समीकरण बन गया, इसलिए आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो क्या a बराबर कितना माने, इतना, और b बराबर कितना माने हैं, इतना, सही है। चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, माना कि लिखिए हम माना कि 1/x + y बराबर a तथा x - y बराबर b है, ठीक है। तो हमारा समीकरण क्या बन जाएगा 10a + 2b बराबर 4, ये समीकरण 1 हमारा हो गया। और दूसरा क्या बन जाएगा 15a - 5b बराबर -2, ये समीकरण 2 बन गया हमारा, ठीक है। अब दोनों समीकरणों क्या है, विलोपन विधि सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आता है। विलोपन विधि सॉल्व करने क्या करना पड़ेगा, किसी एक चर को सामान्य करना पड़ेगा, तो हम b को ही कर लेते हैं, खत्म, एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। इधर 5 है, 10 लाने में क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 गुना कर दीजिए, ये बन जाएगा 10b, इसमें गुना 2 कर दीजिए, ये बन जाएगा 10b। चलिए करते हैं। समीकरण 1 × 5 और प्लस माइनस प्लस सेम है, साइन अलग अलग है तो हमको प्लस ही करेंगे, माइनस करने की जरूरत नहीं है, कहीं साइन चेंज करने की यहाँ जरूरत ही नहीं है। तो 2 × कितना हो जाएगा 2, लिखिए अब 5 10 कितना हो जाएगा 50a प्लस 5 दूनी 10b बराबर 5 चौक 20, ये सब में से 5 5 सब में गुना कर दिए, इसमें गुना कर दिए, 2 × 15 कितना हो जाएगा 15 दूनी 30a माइनस 5 दूनी 10b बराबर -4, सही है। चलिए 2 × 2 -4, साइन चेंज करने की जरूरत है नहीं क्योंकि प्लस किए हैं, प्लस में से माइनस किया, समाप्त हो गया। अब ध्यान दीजिए 50 में प्लस 30 है, कितना हो गया 80 हो गया पूरा टोटल, और ये कितना हो गया 16, 20 में से 4 गया 16 बचा। अब ध्यान दीजिए a बराबर कितना वैल्यू आया 16/80, इधर गुना में जाएगा तो भागा में जाएगा, भागा में चल गया, कट जाएगा, कितना बोले 5 बार में, अर्थात कितना है 1/5 आ गया। a का वैल्यू कितना आ गया आपका 1/5। इसी प्रकार से क्या है, यहाँ आप लिख सकते हैं a बराबर कितना आ गया आपका, a बराबर 1/5, जो कि यहाँ पे आ गया, ठीक है। चलिए अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा हमारा समीकरण 1 हमारा क्या, देखिए समीकरण इसको 1 माने हैं,
तो 10 गुने ए का मान कितना मान है, 1/5 हमारा आया है। और फिर क्या, 10a प्लस 2b बराबर कितना है, 4। सॉल्व कर लीजिए इसको, ये 2 और में समाप्त हो गया। 2 + 2b बराबर 4, कितना हो जाएगा ये, 2b बराबर 4 - 2, इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में। 2b बराबर कितना आ गया, 2। आगे सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये, b बराबर 2/2, इधर गुणाम था भागा b के साथ, इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, बराबर दूसरे हो गया, भागा हो गया, कितना बचा, एक बार में। अर्थात b का मान कितना आपका आया है, 1 आया है। अब कंपेयर कर लीजिए x और y के वैल्यू निकालने के लिए। ध्यान दीजिए, हमने क्या माना था, a बराबर कितना हमारा वैल्यू पे आया है, a बराबर जो वैल्यू आया, आप देखिए यहाँ पे, आप करके लिखिए, a बराबर जो हमारा वैल्यू आया, a बराबर कितना वैल्यू आया है, 1/5 आया है। a बराबर हमने कितना माना था, 1/x + y, लिख लीजिए यहाँ पे, 1 बराबर x + y बराबर, a बराबर इतना हम लिख दिए हैं यहाँ से, 1/5। यहाँ क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, x + y बराबर 5, और दूसरी वाइसन कर कीजिए, b बराबर कितना आपका आया है, 1 आया है, और b बराबर आपने कितना माना है, 1/x - y बराबर, ये तो 1 रह जाएगा ही। इसमें भी क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, कुछ नहीं नीचे 1 डाल दीजिए, और इसको इससे गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, x - y बराबर 1 गुने तो 1 ही रहेगा। अब देखिए, ये आपको कंपेयर करने से आपको एक नया 2 समीकरण मिल गया है। अब इसको क्या मान लीजिए, समीकरण 2 यहाँ मान लिया, इसको समीकरण 3 मान लीजिए, समीकरण 3, और इसको समीकरण 4 मान लीजिए। अब क्या है, जब आप समीकरण 3 और समीकरण 4 को जब आप सॉल्व कीजिएगा, तब आपको x और y का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आप अच्छे से वीडियो को रोकिए और उतारिए। उतारने के बाद वीडियो को रोकिए और खुद से प्रयास कीजिए पहले इसको बनाने के लिए। ये तो आसान सा आ गया, x और y 2 समीकरण रैखिक समीकरण बन गया, आसान सा मिला। तो सिंपल, आप उम्मीद करते हैं कि आप पहले प्रयत्न कीजिए खुद से वीडियो रोक करके, फिर हम आगे को बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले वीडियो रोकिए और फिर पहले उतारिए। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो रोक करके इसको उतार लिए होंगे। अब क्या है, सबसे पहले क्या है, आप इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके x और y का मान निकालने की कोशिश कीजिए खुद से, वीडियो को रोकिए, ठीक है। चलिए, तब तक हम इसको मिटाते हैं और इसको ऊपर लिखें, ताकि हम भी फिर इसको सॉल्व करें जब आपसे ना बने तो, ठीक है, क्योंकि हम तो फिर आए ही जब आपसे ना बने तो। इसको मिटाते हैं। अब क्या सॉल्व करें, इसको क्यों मिटा रहे हैं, क्योंकि हमको जगह नहीं मिल रहा है। जगह लेने के लिए हम क्या है, बोर्ड थोड़ा छोटा हो गया है, इसको चेंज करना पड़ेगा। और क्या है, इन दोनों समीकरण जो नया नया हम प्राप्त किए हैं, उससे क्या है, उस समीकरण को यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या है, पहला है x + y बराबर 5, जो कि समीकरण 3 हमारा है, और x - y बराबर 1, ये जो समीकरण हमारा 4 है, ठीक है। चलिए, इसको मिटा देते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो रोक करके इसको पहले खुद से ट्राई कर लिए होंगे। अब हम इसको बनाना सॉल्व करना है, ठीक है। तो सिंपल, इसको भी क्या है, विलोपन विधि से सॉल्व करना है। इसका अब क्या है, वेरिएबल भी ना ही सेम करना है, क्योंकि एक y इसमें भी है, और प्लस माइनस साइन भी चेंज है। सिंपल समीकरणों का प्लस कर दीजिए। तो समीकरण 1 + 2 करने पर, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर देखो क्या आता है, x + y बराबर 5, x - y बराबर 1, ये समाप्त हो कितना बचा, 2x बराबर कितना है, 6। x बराबर कितना हो जाएगा, 6/2, क्योंकि इधर क्या है, 2 है, x का गुना में जाएगा, भागा हो जाएगा, कट गया कितना बार में, 3 बार में। अर्थात x का मान हमें कितना आया है, 3। अब क्या x का मान आ गया, तो y का मान निकाल लीजिए। x का मान
समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा क्या है, ये है एक्स जगह पे तो इसका वैल्यू रखेंगे, एक्स बराबर कितना लाए 3 प्लस वाई बराबर 5। सोल्व करिए इसको। वाई बराबर क्या हो जाएगा, 3 इधर का प्लस में, बराबर का दूसरे भेजिए, कितना हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 कितना हो गया ये, वाई बराबर कितना आया 2। यहाँ पे लेंगे, अतः एक्स बराबर कितना हमारा आंसर आया है 3, वाई बराबर कितना आया है 2। ये हमें एक्स और वाई का वैल्यू प्राप्त हो गया। देखिए कितना आसान था। ठीक है, चलिए वीडियो रोकिए और इसको भी उतार लीजिए यदि आपसे ना बना तो, और बन गया तो अच्छी बात है। चलिए इसको क्या आप मिलाते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, चलिए वीडियो रोके, इसको उतार लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ये जो हमारा है वो है 1/3 3x बाई, इस तरह से लिखा हुआ है, प्लस 1/3 x माइनस बाई बराबर 3/4। दूसरा हमारा है 1/2 3x प्लस बाई माइनस 1/2 3x माइनस बाई बराबर -1/8। चलिए ये हमारा 2 समीकरण है। ठीक है, थोड़ा जटिल है इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ध्यान दीजिए कहीं पे प्लस या माइनस में कहीं चूक ना हो। ठीक है, चलिए इसको भी क्या है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे। सिंपल सबसे पहले देखना है आपको कि कौन सा सबको आपको कॉम्प्लिकेटेड पार्ट लगा, मतलब सर जटिल पार्ट कौन सा आपको लग रहा है, जटिल सा भाग। जैसे कि देखिए 3x प्लस वाई और 3x माइनस वाई, ये जो आ गया हर में थोड़ा दिक्कत करेगा सॉल्व करने में। सिंपल देखिए इसको क्या हम 1/3x प्लस वाई को या तो इसको बराबर ही लीजिए या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 गुने 1/3x प्लस वाई, सही है। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3x माइनस वाई को इस तरह से लिख सकते हैं 1 गुने 1/3x माइनस वाई, सही है। अब ध्यान दीजिए इसके बराबर फिर से आपको क्या है कुछ मान लेना, ठीक है। जैसे कि हम a मान लेते हैं इसके बराबर भी, इसके बराबर भी क्या है हम b मान लेते हैं, ठीक है, b मान लेते हैं। तो हमारा पहला समीकरण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस b बराबर 3/4, जो हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। और समीकरण 2 हमारा क्या हो जाएगा 1/2a प्लस, दोनों में 2 है, दोनों में 2 है, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ माइनस है, माइनस यहाँ माइनस 1/2b बराबर -1/8। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। देखिए आसान से आ गया है। इस तरह से आपको समीकरणों को मानना है, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं और फिर बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इतना बराबर a और इतना बराबर b मानने पे कितना आसान क्वेश्चन बन गया है, ठीक। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते चलिए। माना कि 1/3x प्लस वाई बराबर a है तथा 1/3x माइनस वाई बराबर 3 इतना बराबर b मान लिए, ठीक है। चलिए
अगर इतना ए बराबर इतना और बी बराबर इतना मान लिए हैं तो इस समीकरण को क्या लिख सकते हैं, इस समीकरण को हम लिख सकते हैं, लिखेंगे तो ये समीकरण क्या हमारा बन जाएगा, ए प्लस बी बराबर 3/4, जो कि हमारा समीकरण 1 हो गया। इसको क्या लिखने के बन जाएगा, ये 1/2a माइनस 1/2b बराबर -1/8। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, ताकि सरलतम रूप इसका प्राप्त हो जाए। तो क्या बन जाएगा, ये एलसीएम लीजिए, 2 एलसीएम हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, ए माइनस बी बचेगा सिर्फ, बराबर कितना हो गया ये -1/8। कितना हो जाएगा ये -a माइनस बी बराबर, इस दो क्या है इधर भागा में, बराबर के दूसरे पे क्या गुना हो जाएगा, -1/8 गुने 2, कितना हो गया ये कट गया 4 बार में, कितना आ गया फाइनली आपका समीकरण, a माइनस बी बराबर कितना आ गया -1/4। ये आपका गया समीकरण 2। देखिए इस प्रकार से हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है प्राप्त कर लिए। अब क्या है इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं। ठीक है, चलिए जगह कम ही है लेकिन फिर भी चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ a प्लस बी बराबर 3/4 है, ये समीकरण 1 है, और समीकरण 2 हमारा a माइनस बी बराबर -1/4। तो सिंपल यहाँ क्या है अंक भी चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बी कट जाएगा, प्लस माइनस वहाँ पे कट जाएगा, नहीं समीकरणों का प्लस ही करेंगे तो हमारा आराम से काम बन जाएगा। क्या करेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर, ठीक है, विलोपन विधि से बना रहे हैं इसको, आपको तो याद ही होगा। तो समीकरण 1 हमारा क्या है a प्लस बी बराबर 3/4। ठीक है, दूसरा है a माइनस बी बराबर -1/4। सही है, सही है। प्लस माइनस में कितना बचा 2a बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 3/1/4 और में से -1/4 करना है, मतलब 3/4 -1/4 इतना करना है। कितना आएगा आपका 4 एलसीएम आएगा, 3 - 1 बराबर 2/4। ठीक है, चलिए कितना आ गया है 2/4। ये सिंपल, इसको इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते थे। देखिए इस 3 को 4 भाग में बांटा गया, ठीक है, उसमें से क्या है एक भाग ये है, बाकी क्या बचेगा 2 भाग है, चौथा का क्या है 2 भाग बचा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि 1 भाग तो यहाँ पे ले लिए हैं। तो तीसरा जो 4 भाग था उसमें से 2 भाग आधा भाग ये इसके बचा हुआ है। ठीक है, ये सिंपल नहीं समझ में आता है, सिंपल कर लीजिए, क्या कर लीजिए आप घटाव कर लीजिए। क्या है उससे क्या है कि ये जोड़ने घटाने वाला थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, हर किसी के समझ में नहीं आएगा, पर ये तो बिन घटाओ तो हर कोई सीखे होंगे, हर किसी को समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करना है, 2/4 आ गया है, आगे इसको सॉल्व कीजिए। कितना आ गया ये a बराबर कितना आ जाएगा 2/4। आई देखिए 2 इधर क्या है गुना में है, बराबर का दूसरी जगह क्या है भागा में चल जाएगा, इधर क्या है भागा में चल गया, 2 भागा में चला गया, 2 से 2 समाप्त हुआ, कितना बचा आपका a बराबर कितना आया 1/4। ठीक, अब 1/4 आया है तो a का मान इधर आप थोड़ा बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह कम है इसलिए जगह के कर लेते हैं। ठीक है, a का मान समीकरण क्या है, एक मान है समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, क्या हो जाएगा समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा है a का a प्लस बी, a का मान कितना हमारा है 1/4, तो 1/4 प्लस बी बराबर 3/4। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, b बराबर क्या है 3/4 है, और 1/4 को क्या बराबर के दूसरे को भेज दीजिए, कितना हो जाएगा ये माइनस में जाएगा, -1/4 हो गया, b बराबर कितना आ गया है, फिर देखिए 3/4 में से -1/4 गया, सेम जहाँ पे ये हुआ था कहानी वही पे आ गया, यहाँ पे कितना बचेगा 2/4 डाई कैसे कर दीजिए। अब कितना बचेगा ये, इसका मतलब 1/2, 2 4 कट गया, अर्थात b का मान कितना गया आपका 1/4।
2। अब ए का मान आपने आ गया है आपका, और बी का मान भी आपका आ गया। अब क्या करना है, जो आप ए बराबर माने थे और बी बराबर जो माने थे उससे क्या है, तुलना करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या है, एस करते हैं। तो ए बराबर आपने माना था 1/4, ठीक है। तो क्या है, ए बराबर कितना आप लिखेगा, ए बराबर आपका लिखेगा 1/3x प्लस वाई बराबर ए हो जाएगा। इसके बराबर कितना आपका है, 1/4 है। ए बराबर क्या है, इतना लिखे हैं। ए बराबर क्या है, इतना है ना, तो ये बराबर इतना लिखे हैं। ठीक है, 1/4 हो जाएगा। अब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये 3x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 4। इससे गुना होगा 4 होगा, इससे गुना होगा 3 रहेगा। ये आपका कितना आया है, 3x प्लस वाई बराबर 4। ये आपका समीकरण 1 हो गया। आपने ए का कंपेयर कर लिए हैं। अब तथा एक कर लीजिए, तथा दूसरा का कंपेयर कर लीजिए। बी बराबर कितना है, बी बराबर जो दिया गया आपका माने थे आप, ये बी बराबर कितना आंसर पर लाए हैं वो लिख लीजिए। बी बराबर लाए हैं 1/2। ठीक है, अब बी बराबर कितना आप माने थे, इतना माने थे, तो बी की जगह पे उतना लिख लीजिए 1/3x माइनस वाई बराबर 1/2। फिर से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ गया आपका 3x माइनस वाई बराबर 2। ये आपका समीकरण 2 बन गया। अब सॉरी 1 2 तो मान लिए थे, तो समीकरण क्या है 3 बन जाएगा, और ये समीकरण 4 बन जाएगा, क्योंकि समीकरणों का नाम ही तो बस देना है। 1 2 नाम तो पहले दे दिए थे, क्या है अब 3 और 4 इसके नाम देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इन दोनों समीकरणों को ए और बी इतना इस पार्ट को मान करके बनाने पे हमें आगे भी क्या है 2 समीकरण मिले हैं, समीकरण 3 और समीकरण 4। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करने के बाद हमें एक्स और वाई के वैल्यू ज्ञात होंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक उतार लिए हैं, सॉरी यहाँ तक वीडियो रोकिए और इसको उतार लीजिए। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग इसको वीडियो रोक करके इसको उतार लिए होंगे। अब हम इसके आगे कार्यक्रम को देखते हैं। अब देखिए क्या है, हमें 3 और 4 को भी सोल्व करना पड़ेगा, जगह है नहीं, इसे क्या हम मिटाते हैं। ठीक है, इधर मिटा करके फिर सोल्व करते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह। कितना आया हमारा समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 4। ये हमें समीकरण 3 दिया है। समीकरण 4 हमारा है 3x माइनस वाई बराबर 2। ये समीकरण 4 हमारा है। ठीक है, चलिए अब क्या इन सभी को मिटा देते हैं। अब देखिए क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना और आपको एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगा। पर हम मेरे करने से पहले आप पहले खुद से इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि, बीजगणन विधि या विलोपन विधि, जिस विधि से भी आपको सॉल्व करने में आसानी लगता है, सुविधा लगता है, उस विधि से आप पहले इसको करने की कोशिश करें, प्रयत्न करें खुद से। नहीं होगा फिर हम तो हैं। चलिए ऐसे आप विलोपन विधि से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो सबसे आसान विधि लगता है, होता है ये लगता है क्या। ठीक है, चलिए तो क्या करना है, इसमें देखिए क्या है, बाई को खत्म करना चाहते हैं, एक प्लस एक माइनस है और एक बाई तो हमको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल समीकरणों को जोड़ कर दीजिए। समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 करने पर क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 4। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा 3x माइनस वाई बराबर 2। प्लस माइनस से समाप्त हो जाएगा। कितना बचा यहाँ पे 6x, यहाँ का बचा 6 बचा। x बराबर कितना आ गया आपका 6। और देखिए x 6 के साथ कितना है, गुना 7 है, तो 6 क्या है x साथ गुना में है, बराबर का दूसरे हो जाएगा, क्या भागा में जाएगा, भागा में चल गया, कट गया कितना एक बार में। अर्थात x बराबर कितना आपका आया है 1 आया है।
अब क्या करना है, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा क्या है, 3x प्लस वाई बराबर 4। तो 3 गुने x का मान कितना आपका आया है, 1 आया, 1 लिखेंगे, प्लस वाई बराबर 4। सॉल्व करिए इसको, कितना हो गया है, 3 प्लस वाई बराबर 4, वाई बराबर 4 और 3 क्या है इधर प्लस में, बराबर के दूसरी जगह क्या होगा, माइनस में जाएगा, -3। कितना आ गया ये, वाई बराबर 1। फाइनली हमारा आंसर क्या आया, आता एक सर हमारा कितना आया है, 1, और वाई बराबर क्या है, 1 आया, यानी एक्स और वाई दोनों का वैल्यू क्या आया हमारा, 1 ही आया फाइनल में। ठीक है, इस प्रकार से हमें एक्स और वाई की वैल्यू आ गया इतने जटिल क्वेश्चन में भी। ठीक है, कितना आसानी से आ गया है। चलिए वीडियो रोकिए और इसको भी उतार लीजिए, तो आगे देखते हैं। चलिए ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल मैथमेटिक्स पढ़ना पे। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे और जो हम समझाए आपको समझ में आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें, ताकि इसी प्रकार से आपको रोज़ाना हमारे साथ पढ़ते रहे। ठीक है, चलिए तो अगले क्लास में हम इससे आगे क्वेश्चन को देखेंगे इस एक्सरसाइज का। तो आज के लिए क्लास यहीं समाप्त करते हैं, बाय।